बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ठल से। N191 पर 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले DUI के उम्मीदवार मीर शाहजैन खान बाजारानी ने कहा है कि सिंध में बदअमनी को रोकने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसके बाद अमन कायम हो जाएगा। प्रेस क्लब ठल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर शाहजैन खान बाजारानी ने कहा है कि सिंध हुकूमत अगर संजीदा हो जाए तो डाकुओं का खात्मा हो सकता है। प्रिया कुमारी को बाजियाब ना कराना सिंध हुकूमत की नाअहली है। जो हुकूमत एक हिंदू बच्ची को बाजियाब नहीं करा रही तो फिर इनको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुशमोर, शिकारपुर, घोटकी, जैकबाबाद और दीगर इस्लाम में अमन अमान की हालत खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। इसलिए अमन अमान कराने के लिए मुंतखब नुमाइंदों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ रहा है, जिसको काबू करना हुकूमत की बस की बात नहीं है। एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि 8000 बैलेट पेपर गुम कर दिए गए, मेरे 16000 वोट खारिज कर दिए गए। इसके बावजूद 28000 लीड से जीत गया, मगर मुझे 1400 से हराया गया, जबकि अभी तक 2 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर गुम हैं। इस मौका पर मीर खालिद खान कंडरानी, मीर अब्दुल गफ्फार बाजकानी और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। कोटरी साइड पुलिस की कार्रवाई। ब्लाइंड कत्ल और डकैती का मामला हल कर लिया। कत्ल और डकैती में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार। मजीद तहकीकात जारी। चंद रोज कबल कोटरी साइड में कायम खानगी फ्लोर मिल में नामालूम अफराद ने डकैती और कत्ल का वाकया किया, जिस पर SSP जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज ने सख्ती से नोटिस लेते हुए SHO साइड कोटरी फरख रजा हाशमी को हदायत जारी की, जिस पर SHO साइड कोटरी फरख रजा हाशमी SIP जफर चांडियो ने डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल की मदद से तहकीकात शुरू की। मुख्तलिफ मराहल से होते हुए कोटरी साइड पुलिस ने नवाब फ्लोर मिल में कत्ल और डकैती करने वाले 2 मुलजमान, एक बाबर वल्द मोहम्मद हसन माची, 2 इम्तियाज उर्फ सोनू वालिद अरशाद माची को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान ने इतराफ जुर्म करते हुए बताया है कि एक मोबाइल फोन, 80,000 नकदी और 20 बोरियां गंदम की डकैती की तो मकतूल चौकीदार ने हमें देख लिया, जिस पर इसको डंडे से वार करके कत्ल कर दिया, जबकि 3 मुलजमान मफरूर हैं, जिनकी तलाशी भी जारी है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा की मज़ीद तहकीकात जारी है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए समाजी तंजीम जामशोरो सजाग फोरम का प्रेस क्लब पर एहतजाज। मासूम बच्चियों ने इंसाफ की देवी बनकर आंखों पर पट्टियां बांधकर हाथों में इंसाफ का तराजू लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में मुजाहरे की क़यादत इकबाल कुरेजो, नज़ीर चौहान, अहमद अली कोकर समेत दीगर ने की। 3 साल कबल रोहड़ी से अगवा होने वाली मासूम प्रिया कुमारी को पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करा सकी। मुजाहिरीन कोटरी मासूम प्रिया कुमारी को जल्द से जल्द बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के हुक्म के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 17D मरकज शेरगढ़ में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद की गई, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात में वालिदैन और साज़ा कराम ने तकसीम किए। इस मौके पर टीचर्स रिजवान अली और हेड मास्टर हाफिज गुलाम समदानी की ज़ेर निगरानी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन दीपालपुर की सरपरस्ती में मुल्क की मेमारों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया जा रहा है। बच्चों को माशरे में एक बार कामयाब इंसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशां हैं, ताकि वो बड़े होकर माशरे में अपने वालिदैन और साज़ा कराम का नाम रोशन कर सकें और बड़े होकर मुल्क और कौम की भागदौड़ संभाल सकें और बच्चों को रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। खबर शामिल करते हैं ठल से। हमारे नुमाइंदा सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल के करीब गांव जमून डक्कन में बागड़ी बरादरी के घरों में अचानक आग लगने से 15 घरों का सामान मुकम्मल जलकर खाक। सरदार कुंवर सिंह, वकील महराज, लखी चंद महराज, सिरी चंद महराज, गिल्लू महराज और कृष्ण महराज ने मीडिया को बताया कि हम बहुत गरीब और मस्कीन हैं, सारा दिन मेहनत और मजदूरी करते हैं, हमारे घरों में आग लगने से घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। उन्होंने सिंध हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि हमारी मदद की जाए। इस वक्त हमारे बच्चे खुले आसमान तले बैठे हैं, कोई सहारा नहीं, हमारा मदद की जाए ताकि हम अपने बच्चों को साया दे सकें। खबर शामिल करते हैं ठल से। ठल शहर में कुछ माह पहले बैना पुलिस थाना आबाद की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में पुलिस के हाथों बेगुनाह कत्ल होने वाले शहीद सद्दाम लशारी का कराची में जरगा। शहीद सद्दाम लशारी की खून का जरगा। पुलिस पार्टी पर 2 करोड़ 20 लाख जुर्माना, 10 लाख मौका पर अदा किए गए, 30 लाख माफ किए गए। बकाया रकूम 6 महीनों के अंदर अदा की जाएगी। जरगा के सरपंच लख खान बजरानी, आज़ाद खान जकरानी और सरदार जुल्फ़कार अली खान सरकी की मौजूदगी में हुई।
खबर शामिल करते हैं ठल से। हमारे नुमाइंदा सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बाहु खोसू पुलिस थाना की हदूद में डाकुओं ने सिंदरानी कबीले के लोगों से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मोटरसाइकिल मालकान और डाकुओं के दरमियान हाथापाई के दौरान डाकुओं ने सलमान संदरानी को कत्ल कर दिया। दाऊद और पुलिस एहलकार असदुल्ला संदरानी शदीद जख्मी हुए। सलमान संदरानी की लाश और जख्मियों को तिबी मुआयने के लिए सिविल हॉस्पिटल ठल लाया गया। बरवक्त इतला मिलते ही SSP जैकबाबाद ने SHO बाहु खोसू को अपने अहदे से सस्पेंड कर दिया। आखिरी इत्तला आने तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। तहसील ठल और गिदरवाह में चोरियां और डकैतियां हर रोज का मामूल बन गए। साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी की वालदा मोहतरमा की सालाना बरसी और महाना 11वीं शरीफ की रूहानी महफिल का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक खादमे आला दरबार आलिया माडी बग्याल शरीफ में ज़ेर सदारत साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी महाना 11वीं शरीफ और इनकी वालदा माजदा मोहतरमा माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा की सालाना बरसी के मौका पर रूहानी महफिल शरीफ का इनेकाद दरबार आलिया माड़ी शरीफ में किया गया, जिसमें उलमा कराम, नात ख्वान, मुरीदीन समेत अकीदतमंद हज़रात भरपूर तादाद में शिरकत की। इस माह रमज़ान मुबारक के मौके पर सालाना रूहानी महफिल को चार चांद लगा दिए और रोज़ा इफ्तारी भी दरबार आलिया में की गई और लंगर भी तकसीम किया गया। इस मौके पर हज़रत किबला पीर काजी कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी, सैफी बरादरान और हाफिज गुलाम हुसैन नक्शबंदी ने भी खुसूसी शिरकत की। साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती की वालदा माजिदा मोहतरमा के रूह के साले सवाब के लिए 11वीं शरीफ की महफिल शरीफ और मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल वन वे पर हाईएस और मोटरसाइकिल में तसादुम, कम उम्र मोटरसाइकिल सवार के मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। मोटरसाइकिल सवार का नाम कासिम वल्द यूनस था, जो कि कोटी आज़ाद कश्मीर का रिहायशी था और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल देने से परहेज करें ताकि ऐसे वाक़यात होने से बच सकें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा तंजीम अल इस्लाम और अंजुमन तलबा इस्लाम धोंकल के ज़ेर तमाम 22वां सालाना अज़ीम शान 3 रोज़ा दरूस कुरान जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना अड्डे वाली धोंकल में मुनक़िद हुआ। इसकी मरकज़ी नशीद से खिताब करते हुए अमीर आला आलमी इदारा तंजीम अल इस्लाम जानशीन हज़रत अबुल बयान पीर मोहम्मद रफ़ीक मजददी, डॉक्टर शाह हुसैन चिश्ती, प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी, सैयद हसनैन नूरी, कारी खादिम बिलाल मजददी, मोहम्मद शहजाद अहमद मजददी और आफ्ताब अरशद जोंदा मजददी का दरस कुरान के इज्तिमात में खिताब करते हुए कहना था कि आज के परफतन दौर में अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ और अमाल में खुलूस ही निजात और कामयाबी का ज़रिया है। ये माह मुबारक हमें सिला रहमी, सखावत, आजिज़ी, सब्र और इबादत में सबकत का दर्ज देता है। इस माह में हमें पूरी तरह खैरात और सदकात की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। अपने गरीब और नादार मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। ये रज़ा इलाही के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह करीम हमें इस मुबारक माह का इज़्ज़त और एहतराम करके दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में फ़लस्तीन और आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों को ज़रूर याद रखना चाहिए। ये दुआओं का महीना है। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमैद राज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योर की फूड सेफ्टी टीम्स माह रमज़ान में महफूज और सेहतमंद गोश्त की फराहमी के लिए मुतहरिक। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योर की फूड सेफ्टी टीम्स के रवा महीने 100 से ज़ायद गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानों का मुआयना। 70 दुकानदारों को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाहाती नोटिस जारी, जबकि 20 दुकानदारों को कानून शिकनी की वजह से 60,000 रुपए के भारी जुर्माना आयद और 1270 किलोग्राम से ज़ायद सेहत गोश्त मौके पर तलब करवा दिया गया। मजीद बरान 2 चिकन शॉप्स को सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और मुसलसल खिलाफ वर्जी पर सेल किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की मुताबिक दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह गोश्त भी हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़ है और इसकी महफूज फराहमी के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अवाम खुराक से मुताल्लिक किसी भी शिकायत के लिए 1223 पर राब्ता करें। शेरगढ़ की खातून को ससुराल में खावंद ने बिजली का करंट लगाकर कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा दर्ज। 24D शेरगढ़ के मोहम्मद अरशद के हमशीरा आसिया बीबी की शादी चूनिया के मोहम्मद तुफैल से हुई, जिसके बहन से 2 बेटे भी पैदा हुए। मोहम्मद तुफैल ने दूसरी शादी की और नाचाकी शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज घरेलू झगड़े पर मुलज़िम मोहम्मद तुफैल ने बिजली की नंगी तारों से करंट लगाकर आसिया बीबी को इसके भाई और दीगर वरसान के सामने कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस थाना सदर चूनिया ने मुकदमा कत्ल दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार का 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर निकलने वाले जुलूसों की रोड्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। जिला हाफिजाबाद में 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर निकलने वाले मरकजी जुलूस के रोड का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का खुद तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को मुनासिब हिदायत जारी की। डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने कहा है कि 21 रमजान शहादत यौम हजरत अली के मौका पर तमाम निकलने वाले जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जुलूसों के दौरान गलियों बाजारों को बैरियर, खोरदार तारों और कनातों से आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। जुलूसों की दाखिली और खारजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा जात और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाए और घरों की छतों पर हाफिजाबाद पुलिस के स्नैपर्स तैनात किए जाएं। इस मौका पर डीएसपी सदर सरकार राना जमील कैसर, SHO सिटी हाफिजाबाद और मुंतजमीन जुलूस भी हमरा मौजूद थे। शेरगढ़ का नौजवान इस्लामपुरा में कांस्टेबल की गोली लगने से कत्ल। BST शेरगढ़ का 22 साला नौजवान सलमान अली लाहौर में काम करता था। रात को घर के बाहर खड़ा होने के जुर्म में कांस्टेबल जमशेद अली ने तलक कलामी और गोली मार दी। 4 रोज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बावजूद जांबर ना हो सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। वरसान की बजाय पुलिस खुद मुद्दई बन गई, जिस पर वरसान सरापा एहतजाज बन गए और डेड बॉडी GPO चौक में रख कर एहतजाज किया। वरसान को मुद्दई बनाने के वादे और आशिक करवानी सूबाई वजीर की मुदाखलत पर DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने एहतजाज खत्म करवाया। मकतूल को आबाई गाँव BST शेरगढ़ में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा के बाद ज़हूर और दीगर वरसान ने कहा है कि अब तक हमें हमारी मुद्दत में दर्ज FIR की नकल ना मिली है। अगर दादरसी और मेरिट ना मिला तो मंगल 2 अप्रैल को कुलख्वानी के मौका पर शेरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेंगे। ये जी इस वक्त SSP अली साहब ने जो है वो कहा है कि अभी वकला को और लवाकिन को कहा है कि डेड बॉडी को साइड पे कर दिया जाए। आप क्या कहते हैं? पुलिस वाले क्या कहते हैं? आप वकील का SHO इस्लामपुरा कहता है कि जो आपने करना कर ले। 302 की हमने पुलिस वाले के खिलाफ FIR नहीं देनी। DSP साहब को आप वकील हैं? मैं वकील हूँ। हाँ। साडा नाल भाई है जिन्होंने मारे उन्होंने। ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ FIR ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਈਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਠਾਈਏ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। रेड के मोटरवे पुलिस की M3 सर्विस एरिया में कार्रवाई। सर्विस एरिया में वारदातों में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार। सर्विस एरिया में खड़ी गाड़ी की चेकिंग की। गाड़ी से करेंसी, मोबाइल फोन्स, ताले तोड़ने वाले आलात बरामद। गाड़ी समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार करके मुकामी पुलिस के हवाले कर दिए। मुलजमान में तैयब, परवेज, गुलफाम शामिल। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमों ने वारदातों का इतराफ़ कर लिया। समुद्री मोटरवे M3 पुलिस की सर्विस एरिया में कार्रवाई। चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ी से 3 मुलजमान गिरफ्तार। गाड़ी से करेंसी, ताले तोड़ने वाले औजार बरामद। मुलजमान सर्विस एरिया में वारदातों में मुलव्वस पाए गए, गिरफ्तार करके मुकामी पुलिस के हवाले कर दिए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।